एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कूलाम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, हमने कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला देखा था। फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू होती है, के क्या होता है यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया था। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल। लास्ट हमने दो पॉजिटिव चार्जेस लिए थे, उसका क्वेश्चन किया था। आज हम लेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का, और हम उसमें फाइंड करेंगे डिस्टेंस, मीन्स नल पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, ये हम दो चार्जेस ले लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एंड एक पॉजिटिव चार्ज। ये हम ले लेते हैं, इस पे चार्ज है 9Q एंड इस पे चार्ज जो है 16Q। ओके, चार्जेस कैसा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2D। ये A पॉइंट है एंड ये B पॉइंट है। हमें फाइंड करना है, एक बार पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। वेयर शुड ए नेगेटिव Where should a negative charge be? Where should a negative charge be placed so that it will experience। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, हमें फाइंड करना है नल पॉइंट। ओके, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था, बस यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे। ओके, तो क्वेश्चन में है वेयर शुड ए नेगेटिव चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट विल एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स। ओके, हमें यहाँ क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है जीरो, जहाँ नेट फोर्स क्या हो जीरो। मतलब ये ए पॉइंट पे होगा या बी पॉइंट पे। नल पॉइंट फाइंड करना है, वो ए पॉइंट होगा या बी पॉइंट होगा। जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस में क्या होता है, जो हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं वो कहाँ आता है, उसके मिड में होता है। ओके, बट जब हम एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव और एक लेते हैं नेगेटिव, तब क्या होता है, वो या तो ए पॉइंट पे होगा या बी पॉइंट पे होगा। अभी हम देख लेंगे वो कहाँ आता है, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर। ओके, तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। यदि हम लेते हैं वो ए पॉइंट पर आता है तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x। यदि वो बी पॉइंट पे आता है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो यहाँ से पॉजिटिव से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x। हमें क्या फाइंड करना है, जहाँ से ये नल पॉइंट पे क्या आता है जीरो। ओके, हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। जब दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, ये कंडीशन होती है, जब दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो नल पॉइंट मिड में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, मिड में नहीं होता है। वो कहाँ होता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास में होता है। कहाँ होता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 9Q एंड 16Q। तो वो किसके पास में होगा, 16Q ज़्यादा है 9Q कम है। स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा उस चार्ज के पास में होगा क्या, नल पॉइंट। ओके, तो यहाँ बी पॉइंट क्या है, वैलिड ही नहीं है, तो बी लोकेशन वैलिड नहीं है, तो वो कहाँ होगा, ए पर होगा। तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिया हमने, यहाँ हमने लिया एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, यहाँ दो नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या होगा, लाइक चार्जेस है, क्या होगा, इस साइड जाएगा फोर्स क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, या तो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। रिपल्शन होगा ए पॉइंट पर, किससे, नेगेटिव चार्ज से। अभी यदि हम देखें ए पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज पे, ये कितना फोर्स, कहाँ फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल रखेंगे। नेट फोर्स क्या रखेंगे, इक्वल। दोनों ऑपोजिट साइड्स में हैं तो नेट फोर्स कैसा आएगा, इक्वल। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x।
तो लास्ट क्वेश्चंस में हमने लिया था 2d माइनस एक्स, जो भी हमें डिस्टेंस दी हुई थी, डिस्टेंस में से हमने ये वाली जो x थी, x को क्या किया था हमने, x पॉइंट, जो नल पॉइंट निकालने के लिए जो हमने चार्ज लिया था, वहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस ली थी वो क्या किया था हमने माइनस। बट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो चार्ज है ये कहाँ आ रहा है, नल पॉइंट कहाँ आ रहा है, इन दोनों चार्जेस के बाहर। तो बाहर आ रहा है तो क्या लेंगे हम, आउटवर्ड है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होगी, टोटल होगी। तो कितना आ जाएगा 2d प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ जब हम इन दोनों चार्जेस के बीच में लेंगे ए पॉइंट और ए प्लस चार्ज के बीच में, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2d प्लस एक्स। ओके, तो एक बार हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम ले लेते हैं Q0। ओके, ये चार्ज क्या लिया हमने, Q0। तो पहले हम इसको और इसको ले लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों का फोर्स इक्वल क्या रख देंगे, इसका फोर्स और इसका फोर्स। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ के Q0 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 9Q अपॉन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर, कितनी है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, एक्स है, क्या करते हैं हम डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा कांस्टेंट एज इट इज Q0 और दूसरा चार्ज कौन सा होगा 16Q अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ जो डिस्टेंस हम लेंगे वो डिस्टेंस हम कितनी लेंगे 2d प्लस एक्स, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x है और ये 2d है, दोनों को टोटल करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2d प्लस एक्स। डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 2d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2d प्लस एक्स। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है आपको, किसका आंसर निकालना है x। क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जब हमारे पास दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हों तब नल पॉइंट कहाँ होता है, जिसका जब हमारे पास दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं, when two charges have opposite polarity then the null point is on the side of smaller magnitude charge। ओके, तो जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज होता है उसके पास क्या होता है नल पॉइंट। अभी हमने देखा था इसका 9Q था और इसका कितना था 16Q, तो दोनों में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड कौन सा है 9, तो क्या होगा नल पॉइंट इसके पास में। ओके, क्लियर। ये हमें दो पॉजिटिव चार्जेस गिवन है और एक चार्ज हमें गिवन है नेगेटिव, इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है इन सब की d। ओके, तीनों की क्या है इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज माइनस q, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज माइनस q। ओके, हमें किस पे फाइंड करना है, माइनस q पे क्या करना है, हमें चार्ज फाइंड करना है। तीनों का चार्ज क्या है, इसका पॉजिटिव q, ओके, और उसका कैसा है नेगेटिव। डिस्टेंस क्या है, तीनों इक्वल है। ओके, हमें फाइंड करना है चार्ज q, माइनस q पे हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोलैरिटी चेक करेंगे, कौन रिपल कर रहा है कौन अट्रैक्ट कर रहा है, किस पे निकालना है, माइनस q चार्ज पे निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव, इसको क्या करेंगे पॉजिटिव की तरफ, क्या होगा ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉजिटिव पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसका किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों का फोर्स क्या होगा इक्वल, नो फोर्स इक्वल नहीं होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसकी डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन चेंज है तो फोर्स चेंज है,
फोर्स सेम नहीं होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का डायरेक्शन यदि चेंज है तो फोर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन चेंज है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम है। ओके, डायरेक्शन सेम नहीं होने की वजह से यहाँ फोर्स कैसा है, अनइक्वल, मतलब चेंज है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है जब इन तीनों की डिस्टेंस इक्वल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या होता है, एंगल कितना होता है, 60 डिग्रीज। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हमें फाइंड करना है, कितना आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, हम सभी जानते हैं। ये इस डायरेक्शन में, ये ले लिया ए बी एंड ये थीटा, तो क्या होता है यहाँ रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ, एफ का स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ए और बी क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। तो कितना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एफ स्क्वायर प्लस 2f मल्टीप्लाई एफ कॉस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये एफ स्क्वायर प्लस 2f मल्टीप्लाई एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2f स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया, 2f स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √3f स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, f √3, कितना आ जाएगा, f√3। क्या आ गया हमारे पास, नेट फोर्स हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्स हम सभी को पता है कितना होगा, इसका जो फोर्स होगा वो होगा k, q1 की वैल्यू q, q2 की वैल्यू q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, d स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा, kq स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, कितना आ जाएगा, kq स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो f की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, q अपॉन d स्क्वायर √3, q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आगे हमें यदि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो तो हम इसमें चार्जेस का वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी को पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब दो चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यदि दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये हम मान चुके हैं। तो फील्ड के जो कूलाम ने एक विजुलाइजेशन किया था, मतलब ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। कूलाम ने क्या किया था, एक इमेजिनेशन की थी, किसकी, फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कूलाम ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिनेशन की थी। उसमें क्या था, जब दो पॉइंट चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, हर एक चार्ज की कुछ ना कुछ क्या होती है, हर एक चार्ज का कुछ ना कुछ फील्ड होता है।
जैसे इस पॉजिटिव चार्ज का ये फील्ड है, इस दूसरे चार्ज का पॉजिटिव फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों चार्जेस का क्या है, कुछ ना कुछ फील्ड है। तो उस फील्ड की वजह से ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो फील्ड है वो क्या करता है, फोर्स फील करता है। क्या फील करता है, फोर्स फील करता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये अपने आसपास इसका एक फील्ड है। इस पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इस दूसरे वाले चार्ज का क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके आसपास का फील्ड है। इन दोनों में इंटरेक्शन की वजह से क्या करते हैं, या तो इसमें रिपल्शन होगा या इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मतलब ये जो इंटरेक्शन की वजह से ये जो दोनों फोर्स फील करते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो चार्ज के आसपास की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या होता है, चार्ज के आसपास क्या फील करते हैं, वो फोर्स फील करते हैं। तो जिस फील्ड में वो फोर्स फील करते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो स्पेस अराउंड ए चार्ज, स्पेस अराउंड ए चार्ज, क्या किया, कूलाम ने विजुलाइजेशन किया, इमेजिनेशन किया कि जब एक चार्ज के आसपास क्या होता है, कुछ फील्ड होता है। हर एक चार्ज के आसपास क्या होता है, उसका एक फील्ड होता है जो दूसरे चार्ज को क्या करता है, दूसरे चार्ज के फील्ड को क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, जिससे उन दोनों में क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। मतलब जब फोर्स डेवलप होता है, वो जो फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज, इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक का मीनिंग हम समझेंगे यहाँ, अनदर स्टैटिक चार्ज। ओके, इस डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो हम देखेंगे। तो स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस ए फोर्स और इट्स अपीयरेंस। स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स या इट्स प्रेजेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं, इसकी जो प्रेजेंस है उसको भी क्या कह सकते हैं, प्रेजेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक का मीनिंग समझेंगे उससे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड ए चार्ज, एक चार्ज के आसपास का जो स्पेस होता है, इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज, दूसरे स्टैटिक चार्ज के पास में जो उस दूसरे स्टैटिक चार्ज के पास एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक फोर्स या उसकी प्रेजेंस एक्सपीरियंस होती है, मतलब फील होती है या डेवलप होता है वो जो फोर्स, तो वो फील्ड क्या कहलाता है, वो स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक का मीनिंग समझेंगे सबसे पहले हम। जैसे ये एक चार्ज है, यदि एक चार्ज मूव करता है, स्टैटिक मतलब स्टेबल जो पॉसिबिलिटी होती है, स्टेबल जो स्टेज होती है उसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक। मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। कैसा है चार्ज, कैसा है, रेस्ट पे है। बट यदि एक चार्ज मूव कर रहा है, यदि एक चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होता है, तो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। कैसा फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। यदि एक चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है, तो क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज रखते हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लग सकता है, वहाँ फोर्स लग सकता है। जैसे ये हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ यदि कोई चार्ज हम लेके आते हैं तो वो क्या करता है, वो फोर्स फील करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई चार्ज लाते हैं, वो मूव करता है तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स भी फील होता है। तो मूवेबल चार्ज के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है।
जो चार्ज मूवेबल स्टेज में होता है, मूवेबल में मूव करता है, उसमें क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रेस्ट में है, तब यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रेस्ट पे है तब उस पर फोर्स फील नहीं होता है। क्या होता है, यदि मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यदि ये चार्ज हम रेस्ट पे रखें तो उस पर क्या नहीं होगा, फोर्स फील नहीं होगा। इट मीन्स कैसा चाहिए, हमें एक स्टैटिक चार्ज चाहिए, मतलब रेस्ट पे होना चाहिए चार्ज। इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, स्टैटिक। ओके, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, चार्ज कैसा नहीं होना चाहिए, मूवेबल नहीं होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिकॉग्नाइज करता है। स्टैटिक चार्ज किसको रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट स्टैटिक चार्ज कैन नॉट रिकॉग्नाइज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दोनों चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। स्टैटिक क्यों लिया हमने, बिकॉज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम मूवेबल चार्ज लेते हैं तो वो फोर्स फील करता है, बट जब हम चार्ज रेस्ट पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई हम चार्ज लेके आते हैं और उसमें मोशन नहीं होता है, वो रेस्ट पे होता है, तो क्या नहीं होता, उसमें फोर्स फील नहीं होता। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है स्टैटिक चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो कैसा चार्ज लेंगे, स्टैटिक चार्ज लेंगे। ओके, तो हम जहाँ भी चार्ज यूज़ करेंगे कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी फील होगा। तो अभी हम उसके लिए क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं हम। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर की तरफ, आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। ये कहाँ होगा, आउटवर्ड्स इन पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड्स इन नेगेटिव चार्ज। ये भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों फील होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो हम बाहर का कंसिडर करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम अंदर की तरफ कंसिडर करते हैं। ओके, तो फील्ड हमें शो नहीं होता। ऑब्वियसली यदि कोई चार्ज है तो हमें क्या फील नहीं होता, क्या शो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली हमें तो नहीं होता है, बट हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज हम जब भी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। ओके, कैसा चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, ऐसा चार्ज लेना है। टेस्ट चार्ज बोलेंगे उसे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लेंगे। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, बहुत कम। तो जैसे हमने लिया यहाँ एक टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, टेस्ट चार्ज कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, बहुत कम। तो हम इमेजिन कर सकते हैं इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल होगा। रिपल होगा तो किस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो इस लाइन पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ फोर्स। जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है हम उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ फोर्स। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने लिया ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है। इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लेके आए हम इसके पास। टेस्ट चार्ज जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव है, क्या होगा, रिपल्शन होगा। पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन क्या होगा, कुछ इस लाइन पर होगा। तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, लाइन ऑफ फोर्स। ओके, इस लाइन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही हम लेके आते हैं नेगेटिव के लिए। ये हमने लिया एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीनिंग बहुत छोटा, जिसका मैग्नीट्यूड हो बहुत कम मैग्नीट्यूड वाला। ओके, मतलब वो ज़्यादा फोर्स ना लगाए, ज़्यादा अप्लाई ना हो। यह क्या है, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के पास हम लेके आते हैं टेस्ट चार्ज। तो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा,
इस लाइन पर फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स। यही तो हमने लिखा, इनवर्ट्स इन नेगेटिव चार्ज फोर्स कहाँ फील होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, अंदर की तरफ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, यदि हम लेते हैं मूविंग चार्ज पे, जैसे ये स्टेबल है, ये चार्ज कैसा है, स्टेबल चार्ज है, तो स्टैटिक चार्ज पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ये हम क्लियर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। बट मूविंग चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा तो हमें उसका पता नहीं चलेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। ओके, तो इसलिए हम कौन सा चार्ज लेंगे, स्टैटिक। तो 2 पॉइंट्स हमने क्लियर किए। एक तो हमने क्लियर किया कि हम स्टैटिक चार्ज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि स्टैटिक चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा तो हमें नहीं पता, मूविंग चार्ज पे यदि फोर्स अप्लाई होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बट जो स्टैटिक चार्ज होता है उसमें क्या होता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहाँ हम पता कर सकते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है या किसी और रीज़न से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, मतलब फील्ड कितना पावरफुल है, फोर्स कितना, फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, मतलब उस फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, कितना कम लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है या वीक, वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फील्ड कैसा होगा, पावरफुल होगा, इंटेंसिटी कम होगी तो फील्ड कैसा होगा, वीक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। ओके, कि अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा तो क्या होगा, फील्ड कैसा होगा, पावरफुल, मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है। फील्ड पावरफुल मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा फोर्स मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा। तो इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं पर यूनिट चार्ज, एक पॉइंट पर कितना पर यूनिट चार्ज लग रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब जो टेस्ट चार्ज होता है उस पर यूनिट जो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फील कर रहे हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, एक पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज से यदि हम इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी, वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। क्या कह सकते हैं हम उसे, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। ओके, तो हम लेते हैं एक पॉइंट चार्ज। क्या लेंगे हम सबसे पहले, ये हमने ले लिया एक पॉइंट चार्ज। ओके,
तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई और कभी कभी आई से भी डिनोट करते हैं। ओके, किससे डिनोट करते हैं, ई और आई से, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने लिया एक पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की कुछ ना कुछ क्या होती है, एक पॉइंट चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज है तो क्या होगा, उसका फील्ड ज़रूर होगा। कैसा चार्ज है ये, पॉइंट चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसके पास हम क्या लेके आएंगे, एक चार्ज लेके आएंगे। हम यहाँ एक चार्ज लेके आए, ये हम ले लेते हैं चार्ज Q। ओके, हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज था, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या लेकर आए, हम एक चार्ज लेके आए। तो क्या होगा, ये चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इस डायरेक्शन में। क्या होगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स फील्ड करेगा। टेस्ट चार्ज लेके आए हम यहाँ, क्या लेके आए हम यहाँ, एक टेस्ट चार्ज लेके आए हैं। टेस्ट चार्ज कैसा लेना है हमें, पॉजिटिव। ओके, ये चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए। टेस्ट चार्ज मीन्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, क्या किया हमने, एक पॉइंट चार्ज था, उसके पास हम क्या लेके आए, एक टेस्ट चार्ज लेके आए। तो हमने देखा वो किस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो हम कितनी ले लेंगे, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर। डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, स्मॉल आर। हमें क्या फाइंड करना है कि एक यूनिट चार्ज में कितना फोर्स होता है। क्या फाइंड करना है, एक यूनिट चार्ज में कितना फोर्स होता है, एक यूनिट चार्ज में कितना फोर्स होता है हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज, फोर्स इन पर यूनिट चार्ज। ओके, क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसमें, पर यूनिट टेस्ट चार्ज में। मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील होगा वो क्या होगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स फील होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जो फोर्स होगा किस में फील होगा, पर यूनिट चार्ज में। पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स फील होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का वैल्यू हमें पता है, फोर्स क्या होता है, KQ अपॉन कितना होता है, R स्क्वायर। क्या किया हमने, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। ऑब्वियसली हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसमें हमारे पास फोर्स का वैल्यू कितना था, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने वही पुट किया है। ये चार्ज हमने ले लिया कैपिटल Q एंड ये लिया हमने टेस्ट चार्ज स्मॉल q। तो क्या आ गया, KQQ अपॉन R स्क्वायर, और ये एज इट इज़ Q से Q क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल। तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या फाइंड करना था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो कितना आ गया हमारे पास, E आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करना है, E से डिनोट करना है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगी, कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ सब क्या आएगा, सब वेक्टर यूज़ होगा, आगे हम लगा लेंगे। बट आपको एक माइंड में चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो देखा हमने, सॉरी पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी, इंटेंसिटी थी, वो देखी हमने। अभी हम देखेंगे किसी लार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किसी लार्ज बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील होता है वो देखेंगे हम। ये क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है।
पूरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ, अभी हमने लिया था पॉइंट चार्ज, मतलब जो टेस्ट चार्ज था वो हम लेके आए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक हमने लार्ज बॉडी ली है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली है हमने, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इस साइड है, ये इस साइड है, कुछ चार्जेस इस साइड है, कुछ चार्जेस इस साइड है, तो इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ। तो हम ले लेते हैं जैसे ये, इसका ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पास लेके आएंगे 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे। कितना चार्ज लेके आएंगे, 1 कूलम चार्ज। तो क्या होगा इसमें, वन कूलम चार्ज हम इसके पास लेके आए। कितना चार्ज है ये, 1 कूलम चार्ज है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में है, और हम इसके पास लेके आते हैं 1 कूलम चार्ज। तो क्या होगा, इसका ये जो पॉजिटिव है वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, 1 कूलम है, पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा, जैसे हम यहाँ लाए 1 कूलम चार्ज, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है वो कुछ इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये पॉजिटिव जो ज़्यादा है वो पूरा क्या होगा, मोस्टली इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मोस्टली इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, रिपल होके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड, और यहाँ कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ओके, मोस्टली कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 कूलम चार्ज हम इसके पास लेके आए, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा, रिपल होके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा चेंज पे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक बॉडी पर, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से, इस लार्ज मैग्नीट्यूड की वजह से। इस चार्ज का जो लार्ज मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा, इस ज़्यादा मैग्नीट्यूड की वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ आ जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट यदि हम लेके आते हैं इसके पास एक पॉइंट चार्ज, ओके, सेम हम यही एक लार्ज बॉडी लेंगे, उसके पास क्या करेंगे हम, पूरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या लेके आएंगे, इसके पास एक पॉइंट चार्ज लेके आएंगे। कैसा चार्ज लेके आएंगे, पॉइंट चार्ज लेके आएंगे। सेम हमने यही बॉडी लिया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। बाकी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में कुछ, ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम इसके पास क्या लेके आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज। कैसा लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैसा लेके आएंगे हम, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। हम क्या लाएंगे, इसके पास एक पॉइंट चार्ज लेके आएंगे, मतलब बहुत छोटा सा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत कम हो। इस पॉजिटिव चार्ज का क्या, पहले तो हम क्या लेके आए, एक बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज। अब हम क्या लाएंगे, बहुत स्मॉल सा जो मैग्नीट्यूड है उसका चार्ज हम इसके पास लेके आएंगे। तो क्या होगा, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसको हम डिनोट करेंगे क्यू नॉट से। ओके, तो क्या होगा, मतलब रिपल्शन तो होगा बट क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। कुछ एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा था, मोस्टली जो चार्ज था वो इस साइड शिफ्ट हो रहा है। क्या था इसमें, ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज था, इसलिए क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। बट अब हम क्या लेके आए हैं, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जो क्यू नॉट है वो क्या है, टेंस टू ज़ीरो, मतलब नेग्लिजिबल है। क्या है, ज़ीरो नहीं है, बस ज़ीरो के आसपास है। क्या है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के आसपास है। नेग्लिजिबल, क्या है, नेग्लिजिबल। क्यू नॉट क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है, नॉट मच चेंज। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा,
ई वेक्टर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होगा, क्यू नॉट, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। और यहाँ लिमिट लगा देंगे, क्यू नॉट क्या है, टेंस टू ज़ीरो, क्या है, लिमिट क्या आ जाएगी, क्यू नॉट क्या होगा, टेंस टू ज़ीरो होगा, बिकॉज हमने क्या लिया है, एक बहुत छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज लिया है, और एफ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया, पॉइंट चार्ज इतना स्मॉल होता है कि उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए हमने क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो लिया है और इसकी लिमिट लगा दी। फॉर्मूला वही था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो हमने यहाँ क्या किया है, क्यू नॉट चार्ज लिया है और क्यू नॉट चार्ज पे जो लिमिट है कितना है, क्यू नॉट क्या है, टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, बस ज़ीरो के पास में है, ज़ीरो के आसपास। ओके, तो क्लियर, पॉइंट चार्ज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, मतलब इसमें क्या नहीं होता है, चार्ज का कुछ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेटल और नॉन मेटल में भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी हमने देखा क्या होता है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू ज़ीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ओके, तो इससे आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, ऑलवेज सेम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगी, डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में फील होगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा अवे, क्या होता है, अवे। एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में होता है अवे एंड नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, टूवर्ड्स। ओके, क्लियर कर चुके हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होती है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तब फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में, ओके, सेम डायरेक्शन में, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो क्या होता है, फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है, इसी से हम निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो चार्ज फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE। इट मीन्स क्या होगा, यदि फोर्स पॉजिटिव है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चार्ज पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव मतलब उसी डायरेक्शन में होगा। बट यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैसा हो, नेगेटिव, तो फोर्स कहाँ होगा, इस चार्ज के नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। एक पॉइंट और आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मीडियम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम ले लेते हैं मेटल और इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या ले रहे हैं हम? मेटल ले रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब ये कोई हमने मेटल लिया, लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था, शायद सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडक्टर और इंसुलेटर। ओके, ये क्या लिया हमने? एक मेटल लिया। मेटल में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी बॉडी है ये? मेटल लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, वेक्टर आ जाएगा यहाँ। मेटल्स में क्या होते हैं? मेटल्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होगा? मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो रहा है, इट मीन्स यहाँ क्या है? कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज था तो वो कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो यहाँ क्या होगा? इस मेटल में क्या होगा? इस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? इस पॉजिटिव के पास में। क्यों आ जाएंगे? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। आप सभी को क्लियर होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है नेगेटिव, वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा कुछ, वो पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ। किधर आ गया? इस पॉजिटिव की साइड आ गया। मेटल था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया, तो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन से इधर से उधर घूमते रहते हैं तो क्या हो सकता है? ओके, तो मेटल में क्या हुआ? मेटल में क्या हो जाएगा? अंदर खुद की एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। मतलब खुद की एक अंदर क्या हो जाएगी? इस मेटल में, इस बॉडी में क्या हो जाएगी? खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। जब मेटल में खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो किस डायरेक्शन में होगी? यहाँ से यहाँ। ये क्या है? अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ थोड़ा सा डार्क किया। ओके, क्या हो रहा है यहाँ? मेटल की खुद की क्या क्रिएट हो गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? ये हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड। और ये क्या हो जाएगी? इंटरनल फील्ड। तो क्या होगा? ये इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगी? कैंसिल करेगी। क्योंकि क्या होते हैं इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ये बाहर की जो फील्ड होगी उसको क्या करेगी? कैंसिल करेगी। क्यों कैंसिल करेगी? बिकॉज इसमें क्या होते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज हो जाता है इसमें। ये जो पूरा पॉजिटिव चार्जेस है ये कैसा है? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या हो जाता है इसमें? बहुत सारा इंड्यूस्ड चार्ज हो जाता है।
जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो बाहर की जो फील्ड है वो अंदर की जो फील्ड है वो बाहर की फील्ड को क्या करती है, कैंसिल कर देती है, कोशिश ही नहीं करती है, वो कैंसिल कर देती है। क्योंकि क्या होता है इसमें इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो अंदर का पोलराइजेशन प्रोसेस है वो कब तक चलता है, जब तक ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्या होता है इसमें, पोलराइजेशन होता है, अंदर की फील्ड बाहर की फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करती है, पोलराइजेशन होता रहता है। और ये कब तक होता है, जब तक क्या नहीं हो जाता है, जब तक जो अंदर का फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या चलता रहता है, ये पोलराइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है यहाँ, एक्सटर्नल फील्ड किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल फील्ड के। ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाती है। एट वन पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाती है, इंटरनल फील्ड के इक्वल हो जाती है। तो ई एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाता है, ई इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल किसके हो जाती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, तो जो नेट जो इनसाइड होता है, इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहाँ का, इनसाइड। क्या हो जाता है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड का, अंदर का, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ज़ीरो। ओके, तो स्टैटिक कंडीशन में मेटल में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। स्टैटिक कंडीशन में मेटल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होगा, अंदर की फील्ड ज़ीरो होगी या नहीं। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने चेक किया मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या वो ज़ीरो हो जाती है, नहीं। हमने फाइंड कर लिया कैसी हो जाती है, स्टैटिक फॉर्म में, ज़ीरो। अब मैंने आपसे पूछा कि नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी अंदर की या नहीं होगी। तो एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं। नॉन मेटल मीन्स इंसुलेटर, ओके, और कंडक्टर, इंसुलेटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मेटल मीन्स इंसुलेटर, ओके। तो क्या होगा, क्या लेंगे हम, ये हमने लिया एक नॉन मेटल, ओके। कैसा है ये, नॉन मेटल है। क्या कर रहे हैं हम, इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने लिया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ओके। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मतलब यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मतलब ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जा रहा है नहीं, मतलब फील्ड क्या है, ये जो फील्ड है जिसको ये कवर कर रहा है, जहाँ जहाँ ये फोर्स फील करता है उस चार्ज से, तो क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा वेक्टर आएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉन मेटल। मेटल में क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो यहाँ क्या हो गए थे, यहाँ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। आप सभी को क्लियर है, हम लोग इंसुलेटर पढ़ चुके हैं, सेकंड लेक्चर में हमने अच्छे से क्लियर किया था कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने वहाँ देखा था कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इंसुलेटर में क्या होते हैं, डाइपोल्स। क्या होते हैं, डाइपोल्स, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। अब जब यहाँ डाइपोल्स है, नॉन मेटल में क्या है, डाइपोल्स है, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या ले लिया हमने, वहाँ हमने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो चार्ज था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था, वो क्या हुआ था, शिफ्ट हो गया था किसके पास, कुछ इस साइड में नेगेटिव चार्ज और इस साइड में क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ क्या है, डाइपोल्स। तो अब क्या होगा, डाइपोल्स अपने आप को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या कर लेगा,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या कर लेगा, ये रीअरेंज कर लेगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड कौन सा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। डाइपोल्स क्या कर लेंगे, रीअरेंजमेंट कर लेंगे, रीअरेंजमेंट करके क्या हो जाएगा, सेट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये जो डाइपोल्स है इनका खुद का भी क्या होगा, ये डाइपोल्स क्या करेंगे, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेंगे। क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ये डाइपोल्स का क्या है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इन डाइपोल्स का खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, सेम प्रोसेस होगी। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों का क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ क्या है, इसमें बहुत सारे डाइपोल्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है, बहुत सारे डाइपोल्स नहीं होते हैं। जबकि हमने जो देखा था मेटल वाला, मेटल में क्या थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, पर डाइपोल्स में इतने नहीं होते हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसमें इंड्यूस्ड चार्ज इतना नहीं होता है कि वो बाहर का जो चार्ज है, बाहर का जो फील्ड है उसको कैंसिल कर सके। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरा कैंसिल नहीं कर पाता है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा किससे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, अंदर का चार्ज कुछ होगा, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रह जाएगा, पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो अंदर का कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा। बट क्या होगा, एक्सटर्नल से वो क्या होगा, कम होगा। तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, किससे कम होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ रह जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रह जाएगा। कोशिश वो पूरी करेगा कि अंदर का जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल करने की कोशिश करेगा। बट ये इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो पूरा जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको ख़त्म कर सके। तो यहाँ क्या रह जाता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है, बट ये जो रह जाता है वो क्या होता है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। क्या होता है, नेट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है, एक्सटर्नल से कम होता है। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फॉर्मूलाज थे उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।